मालदीव का बायकॉट कोई पर्सनली रिवेंज नहीं है, मैंने वो न्यूज़ देखी है। आज हम चाइना की वजह से इंडिया के साथ अपने रिलेशन खराब कर रहे हैं। जो मालदीव्स है चाहे कनाडा है, यहाँ गलत दोनों है, इंडिया गलत नहीं है। जो इंडियंस का रिस्पॉन्स आया दैट इज वर्थ वॉचिंग, और यही भारत की कल्पना हम लोग करते हैं, अ यूनाइटेड भारत। आप हमारे को उंगली नहीं कर सकते हो, आप हमको आंखें नहीं दिखा सकते हो, स्पेशली जब जब हमने हमेशा भाई की तरह आपके साथ व्यवहार किया, आपके हर सुख दुख में खड़े रहे हैं। कौन सी ऐसी देश थी जो अपनी जनता को छोड़कर वैक्सीन देने जा रही थी? और इसकी वजह से मोदी जी का कितना मजाक भी उड़ाया गया था कि पहले अपनी जनता को तो संभाल ले, कोई और नहीं, कांग्रेस ही उड़ा दे। उनकी जो स्टेटमेंट जो मोदी के खिलाफ आई थी, मोदी की तो पावर आपके सामने है कि उसके खिलाफ बोलने पे उसने अपने मंत्रियों को फाड़ा। ट्वीट करते हुए कहा कि शर्म आनी चाहिए मालदीव गवर्नमेंट को इस तरीके का बिहेवियर करते हुए। जिस तरीके का रिस्पॉन्स आया, बिकॉज वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। हम जिसको हमने उनको गेहूं दिया है, फॉर्मली गेहूं दिया है, पानी पीने का खत्म हो गया था वो दिया, कोरोना वायरस के टाइम पे वैक्सीन दी, और रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है? गालियां। ये लंबे ये ना चाल भाई, बिल्कुल ना चाल भाई, भैया यही ना चाल भाई, बिल्कुल ना चाल भाई करते हैं। बात यह है कि कोई भी पीएम हो, किसी मुल्क का भी पीएम हो, इस तरह नहीं करना चाहिए था। ये बड़े दुख वाली बात है कि एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक मुल्क को और वो दूसरी इकोनॉमी बन के उभर रहा है वो मुल्क, और उस मुल्क ने जो इनका साथ दिया मालदीव का, आप देखें उनकी नेवी ने 1988 में वहाँ जाके इनको रेस्क्यू करते हैं, बल्कि अपने पायलट वहाँ पे बिठाए हुए हैं जो इनको अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी सहूलियात जो है इनको दे रहे हैं। तो इस चीज़ को देखना चाहिए। ये बहुत बड़े दुख वाली बात है कि एक पीएम को, और ये आम बात नहीं है कि एक ऐसे मुल्क का पीएम जो आजकल देखें कितनी सबसे बड़े लीडर हैं, उसके अलावा वो दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं। वो इस ख़ासकर ये मालदीव को उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और ये इंडियन जो बॉलीवुड है वो भी मतलब एक्ट्रेस वगैरह वहाँ पर जाके कितना प्रमोट करते हैं, टूरिज्म को इन्होंने उठाया है, और ये उस मुल्क के साथ पंगा लेकर बैठ गए। अब देखें इसकी इकॉनमी मेरे ख्याल में कोलैप्स कर जाएगी। सही बात है। और देखिए, हम अगर नेशनलिज्म या नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हम हमेशा जो है अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की मिसाल देते हैं कि यार कोई भी मसले मसाइल हो उनके इंटरनली, लेकिन जब बात मुल्क की आए, जब उनके वजीर आजम की बात है या जब इंडियंस की बात आए, तो बलोच भाई वो सब एक हो जाते हैं और ऐसी मिसाल दुनिया के सामने खड़े करते हैं कि बड़ी बड़ी कंट्री जैसे कनाडा को हमने देखा, उनके आगे घुटने टेकते हुए, उनसे माफिया मांगते हुए, लेकिन एक दफ़ा जब इंडियन किसी मुल्क का बाइकआउट कर देते हैं तो उसका दोबारा से फिर उस तरह बूस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ये करना चाहिए कि ये एक ऐसे मुल्क के खिलाफ इन्होंने किया जो उनका साथ दे रहा था, उनको टूरिज्म के ज़रिए, और इसके अलावा दूसरी इनको सहूलियात दी। आप यहाँ तक देखें कि मालदीव में ये पानी पहुँचाते रहे, जब पानी की किल्लत हुई ये वहाँ पर जाके पानी पहुँचाते रहे, लेकिन इन्होंने उस किसी चीज़ का लिहाज नहीं रखा। ये तो करना चाहिए। ये देखें, ये पीएम खाली इंडिया का नहीं है, या मतलब कि ये पूरे जितने भी ममालिक हैं उनको करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसी मुल्क का ये छोटा मोटा आम बंदा इंसान तो नहीं था कि एक तो ये रेसिस्ट कमेंट्स नहीं पास करने चाहिए थे उनको, इन्होंने किया। कुछ मिनिस्टर्स ने बोला, लेकिन मज़े की बात ये है कि इजराइल की जो एम्बेसी है भारत के अंदर, उन्होंने कहा जी कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन किस अंदाज से कहा वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी कि पिछले साल जो है वो हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, पिछले साल जो फेडरल गवर्नमेंट है भारत की, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, डिसैलिनेशन के नाम से एक प्रोग्राम था, और इसके ऊपर काम करना चाहते हैं और मज़ीद करेंगे। जिसको ज़ाहिर बात है इंडिया जो है, इंडियन मीडिया जो है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है कि देखें इज़राइल जो है टेक्निकली, बात तो ये हो रही है कि मालदीव्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट किया, लेकिन इन रियलिटी जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें ये है कि इज़राइल क्या कह रहा है, इज़राइल की एम्बेसी क्या कह रही है। इज़राइल की एम्बेसी मालदीव्स को कुछ नहीं कह रही। इज़राइल की एम्बेसी ये कह रही है कि जो वज़ीर आज़म मोदी वहाँ गए हैं और वहाँ पे जो कुछ काम होने वाला है, हम वो काम करेंगे आपके साथ मिलकर। और
उसमें काफ़ी ज़्यादा बातें हैं कि जी अंडर वाटर ब्यूटी है, बहुत सारी उन्होंने पिक्चर्स अपनी शेयर की हुई हैं और ये उन्होंने चीज़ें डिस्कस की हैं। बहरहाल जो सबसे इम्पोर्टेंट कि 3 मिनिस्टर्स आपस में एक दूसरे को, हमारे प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि जी ये फोटो खिंचवाने से क्या होता है। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी औकात क्या है, गाय का गोबर खाने वाले हिंदूज गोबर और लड्डू खाते हैं ये लोग। कैन यू इमेजिन दिस टाइप ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क्स। अब इसमें भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई भी होगा वो उबल ही पड़ेगा। भाई अगर कोई हमारा ट्रेडिशन है, पहली बात तो ये बकवास है कि कौन खाता है कौन नहीं खाता, लेकिन अगर कोई ट्रेडिशन है, गाय को हम पायस मानते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मुसलमान सूअर को हराम मानते हैं, ये बिल्कुल इक्वल है ना। तो अब भाई हम चाहे पवित्र माने चाहे तुम हराम मानो, वो तो बात तो बराबर ही, जानवर तो जानवर है। अब उसे तुम कैसे भी देख सकते हो। अब उसमें जी गाय का गोबर खा रहे हैं, गाय का यूरिन पी रहे हैं, ये नैरेटिव जो स्टार्ट किया गया, चलो ठीक है। उसके बाद हमें चैलेंज कर रहे हैं कि जी हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर की मुकाबला तुम कैसे करोगे। भाई देखो सीधी सी बात ये है, आप भले ही 16 एयर स्ट्रिप्स लेकर बैठे हुए और उसके कंपैरिजन के अंदर लक्षद्वीप में अभी तक एक एयर स्ट्रिप भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम कर नहीं सकते, बस इतना है हमने किया नहीं। तो मालदीव ने 2 गलतियां करी। पहला, एक तो हमारी ईगो हर्ट करी, हमारे प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोला। दूसरा, हमारे कॉमन मासेस को जिस तरीके से रेशियल और डिस्क्रिमिनेटरी डेरोगेटरी रिमार्क्स किए, इंसल्ट करने के लिए की इंटेंशन से किए, वो ही बर्दाश्त नहीं हुई। जहाँ पे आप पहले ही जो है वो सबसे पहले इंडिया आ जाते थे। बट ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अब इंडियन मीडिया इसको इस तरह हाईलाइट करेगा या इंडियन अथॉरिटीज इसको इस तरह हाईलाइट करेंगी कि जनाब ये तो ये जो मूव है, ये जो इंडिया का जो एग्रेसिव स्टैंस है, ठीक है, इसके ऊपर मालदीव जो है वो they had to backtrack, they had to step back. But in reality, if I were, जैसे मैंने कमेंट किया था, वो जो लोग थे जिन्होंने इंतहाई गलत कमेंट किए, ऑब्वियसली उसका जो नुकसान ये पता चला। देखें, आपको जो मुल्क होते हैं, आपके जो वो दूसरे मुल्कों को जब उन्हें पेनलाइज करना होता है, पनिश करना होता है, तो कैसे करते हैं? These are the ways. India is using its population, its people as a leverage over others. ये जो कहते हैं ना 1.4 बिलियन पीपल, हर तकरीर में प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं 1.4 बिलियन पीपल, वो क्या है? वो कहते हैं मार्केट है, हम जिधर चाहें जहाज मोड़ दें, जिधर चाहें जहाज वहाँ से वापस लें। दैट बेसिकली ट्रांसलेट्स इनटू मनी। लोग जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल एक इंडिया टुडे की जर्नलिस्ट हैं, शी इज़ अ वेरी गुड जर्नलिस्ट बाय द वे, और उन्होंने बड़ा अच्छा काम करती हैं। आई हैव बीन विद हर ऑन मैनी टेलीविजन शोज और एंड शी हैज इंटरव्यूड मी फ्यू टाइम्स। उन्होंने वो शी वाज देयर इन मालदीव्स आई थिंक फॉर सम असाइनमेंट, और लोगों ने उसको अच्छा भला टारगेट कर दिया, क्रिटिसिज्म कर दिया कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम वहाँ क्यों गई, क्या था, ये था, वो था, आगे तक पीछे था। सो एक जस्ट एक दिस इज अ वन, जिसे कहते हैं ना, एक है आपकी जो मूव है, एक बंदा भी गया उसके बाद, या उसने ज़्यादा बहुत सारे लोग रहे होंगे मालदीव्स के अंदर रूटीन के काम के हवाले से। फॉर एग्जांपल इन साउथ ऑफ जो इंडिया है, वहाँ से अगर आप देखें तो ऑल्दो मालदीव्स तो मैप पे नज़र नहीं आता, लेकिन बड़ा छोटा सा करके माइन्यूटली छोटे छोटे आइलैंड्स है वो,